बूंदी से तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आया। सबसे ज्यादा महिलाएं ही खुश हैं। महिलाएं खुश हैं। अच्छा, पहले क्या देखने को मिलता था घर घर में? क्या महिलाओं को वाकई ऐसा प्रताड़ना सहना पड़ता था उनके से? जब शराब पी के आते थे तो महिलाओं को बहुत ज्यादा तंग करते थे। कभी आप इज्जत नहीं देते थे। कोई इज्जत नहीं देता था। कभी आपने खुद से देखा है ऐसी कोई एक भी स्थिति जहां पर महिलाओं को वाकई काफी टॉर्चर झेलना पड़ा हो? देखे हैं, बहुत कुछ देखे हैं। अच्छा, और जंगल राज? हम भी जॉब में थे। अच्छा, एक आध कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप बताना चाहेंगे? तो जंगल राज में खुद हम ही झेले हैं, हम ही लोग झेले हैं। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप बताइए ना, कैसा होता था? क्योंकि नीतीश कुमार बार-बार जंगल राज का जॉब में झेले हैं। क्या होता था? बार बार जॉब से हम लोग को हटा दिया जाता था। बहुत शुक्रिया इंदु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ने बिहार में काम किया है, विकास पुरुष के नाम पर वो जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में, दुनिया में हमारे भारत की जो पहचान हमें बना करके दी है, उससे मेरे लिए ये जर्नी थोड़ी आसान रही अपने विधानसभा में कैंपेनिंग के दौरान। तो जितने भी यंग वोटर्स हैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अब एक और बड़े लेवल पर हम लोग बिहार को लेकर के जाने वाले हैं अगले 5 साल के लिए। तो आप सभी लोग ऐसे ही सजग रहें, अवेयर रहें, अपने दिमाग से सोचें, क्योंकि बहुत सारे टीवी पे, सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें चलाई जाती हैं जो कि मैंने इस पूरे कैंपेन के दौरान महसूस किया कि सब कुछ नेगेटिव पीआर स्टंट क्या होता है मैंने देखा, जो मेरे खिलाफ भी बहुत चलाया गया। लेकिन जब मैं ऑन ग्राउंड लोगों से मिलती थी तो उसका 1% भी लोगों के जहन में नहीं था, उनको मालूम ही नहीं था कुछ ऐसा चल मीडिया पे। तो बस ये कहना चाहूंगी कि आजकल जो हमारी जनरेशन है। तो ये आप सुन रहे थे मैथिली ठाकुर को, जिन्होंने ये कहा है कि उन्होंने भरोसा जताया युवाओं पर, यूथ पर। उन्होंने कहा सजग रहिए, अवेयर रहिए, और देखिए लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि भाई कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे घट रहा है। ये अप डाउन अभी भी देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर, बिहार में पहली बार सबसे आगे बीजेपी और सबसे बड़ी पार्टी बनने की राह पर अब बीजेपी दिखाई दे रही है। देखिए, कुछ दिन पहले जेडीयू को आगे बढ़ता हुआ दिखाया गया था। रुझानों में 87 सीट पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जेडीयू को भी बंपर बढ़त है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले सबसे ज्यादा 75 सीट पर देखिए जेडीयू पहुंचा है, लेकिन सबसे ज्यादा 87 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। तो बिहार में कहें तो पहली बार सबसे आगे बीजेपी है। अभी तक आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, लेकिन अब इस बार विधानसभा चुनाव में ऐसा लग रहा है बीजेपी कुछ कमाल करने जा रही है। रुझानों में को ही बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। 87 सीटों पर बढ़त, जेडीयू को भी बम्पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अगर यही रिजल्ट में कन्वर्ट हो गया तो वाकई भारतीय जनता पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है। और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जेडीयू और फिर जाकर कहीं आरजेडी होगा। देखिए, राघोपुर सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और तेजस्वी यादव एक बार फिर से आगे हो चुके हैं। तो रुझानों में हमने बताया था कि तेजस्वी यादव पीछे चल रहे थे, और एक बार अभी फिलहाल अपडेट यह है कि राघोपुर सीट पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है और आगे हो चुके हैं अब तेजस्वी। मुख्यमंत्री चेहरा आरजेडी का तेजस्वी यादव एक बार फिर से अपनी सीट राघोपुर सीट पर उन्होंने आगे बढ़त बना ली है। रिजल्ट ये नहीं है, रिजल्ट आना अभी बाकी है, लेकिन जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ रही है वैसे वैसे अप डाउन देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव एक बार फिर से आगे बढ़ चुके हैं। कांटे की टक्कर है, बिग फाइट है राघोपुर सीट पर, और यहां पर इस सीट को लेकर के काफी ज्यादा ये सीट चर्चा में रही थी। प्रशांत किशोर भी वहां पर एक दिन ठहरे थे। इस सीट पर जाकर उनके भाई तेज प्रताप ने भी वहां पर प्रचार किया था, लेकिन तेजस्वी के अगेंस्ट किया था। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि भाई राघोपुर सीट पर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और इस वक्त चलेंगे अमित के पास। अमित जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नीतीश कुमार के जो बहनोई हैं उनसे बातचीत करेंगे वो। अमित, देखिए नीतीश कुमार के बहनोई से बातचीत सुनाई देंगे।
अमित न्यूज़ 18 के संवाददाता हैं, लगातार ग्राउंड से कवरेज दे रहे हैं। तो अमित, उनसे जरा जानने की कोशिश कीजिए कि एनडीए के प्रदर्शन पर उनकी अनिल